हमारे देश में वीआईपी कल्चर का इतिहास पुराना रहा है, बहुत किस्से कहानियां हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कोई वीआईपी काफिला गुजरता है तो एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिलता था। दावे हुए कि सत्ता बदली है तो आम और खास का फर्क खत्म हो चुका है, लेकिन फिर वीआईपी कल्चर पर बहस शुरू हो गई है और कारण वहां बना है महाकुंभ का हादसा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा। कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। जिन्हें कार्ड देकर बुलाया उन्हें बचाया, जो खुद आए उन्हें मरने दिया। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। ये गंभीर आरोप सपा के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए। अखिलेश यादव ने कुंभ हादसे के लिए सीधे तौर पर सरकार के वीवीआईपी कल्चर को जिम्मेदार ठहराया। कहा सरकार का ध्यान तो केवल खास लोगों की सुरक्षा में था। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सरकार की मेहनत पर वीवीआईपी लोगों ने फेरा पानी। वीवीआईपी का तामझाम ले गया 30 लोगों की जान। मासूम लोग वीवीआईपी कल्चर का शिकार हुए। ऐसा नहीं कि ये सवाल सामान्य है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। आपको बाबा रामदेव बड़े आराम से स्नान करते नजर आ रहे होंगे। जिस वक्त कुंभ क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था, प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे हालात को वक्त रहते काबू करने के लिए, उस वक्त बाबा रामदेव पानी में छपाछप नहा रहे हैं। उनके साथ यूपी से ही बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद हैं। आपको हैरानी होगी जब हेमा मालिनी से सवाल कुंभ की घटना पर हुआ तो वो कहती है कि उन्हें इस बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं। उसके बारे में भी सुना है, अभी मुझे इतनी ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है। मैं पता करूंगी, मैं बताऊंगी। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। सोचिए क्या रामदेव बिना किसी वीवीआईपी कल्चर के गए होंगे? जब सब कुछ तितर बितर था उस वक्त आराम से मस्ती में स्नान कर रहे होंगे। वाकई ऐसा हुआ होगा? सोचिएगा। घटना के बाद न केवल अखिलेश यादव बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार के वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठा दिया। राहुल ने लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीवीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सत्ता के गलियारों से ही सवाल उठे, बल्कि धर्मगुरु भी इस बात से नाराज रहे कि कुंभ में वीआईपी कल्चर हावी रहा। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है।
29 जनवरी की रात 1:30 बजे प्रयागराज कुंभ में भयंकर भगदड़ मची और 30 लोगों की जान चली गई। 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। सरकार की सालों की तैयारी, दिन रात की मेहनत स्वाहा हो गई। बेशक सरकार ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी हो, जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, नए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी हो, लेकिन जो दाग लग गया सो लग गया और हर दाग अच्छे नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अगली रिपोर्ट का रुख